नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गुरु विद्या के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आप सभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ईएसआईसी के तहत पैरामेडिकल की वैकेंसीज आ चुकी हैं। जिन वैकेंसीज का आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैकेंसीज आए, तो सभी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं। और इसके अंदर देखा जाए तो रेडियोग्राफर्स के लिए केवल और केवल ना कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है, ना कोई डिग्री मांगी गई है, केवल और केवल डिप्लोमा के लिए आई है। तो डिप्लोमा वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आई है आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि जो ईएसआईसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी तरफ से वैकेंसी आ चुकी है, रिक्वायरमेंट फॉर पैरामेडिकल पोस्ट इन राजस्थान रीजन। तो इसी प्रकार से ये राजस्थान की बता रहे हैं अपन आपको। इसके अलावा 10 से अधिक स्टेट के अंदर, जैसे दिल्ली हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, झारखंड, सभी के अंदर आपको वैकेंसी देखने को अलग अलग नोटिफिकेशन आया है। सभी के अंदर अलग अलग आपको फॉर्म भरना है। तो इसी प्रकार अपन विस्तृत चर्चा करेंगे किसके ऊपर, राजस्थान के ऊपर, कि राजस्थान के अंदर किस टेक्नीशियन के लिए, किस कोर्सेज के लिए, किस कोर्स के लिए कितनी वैकेंसीज आई है, किस पोस्ट के लिए, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो अपन आगे स्टार्ट करते हैं चीजें। सबसे पहले अपन सभी की विस्तृत देख लेते हैं किस कोर्स पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन सबसे पहले। तो देखो इसके अंदर देखो ऑडियो मीटर टेक्नीशियन, इससे अपन को कोई वो नहीं करना। ईसीजी टेक्नीशियन, यानी जो ईसीजी वाले स्टूडेंट हैं, जो ईसीजी का कोर्स करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है, 6 वैकेंसीज। इसके अलावा अपन मेन चर्चा करेंगे किसके ऊपर, रेडियोग्राफर्स और लैब टेक्नीशियन के ऊपर। तो इसके अंदर अपन देखें जूनियर रेडियोग्राफर हैं, रेडियोग्राफर की भी यहाँ पर दो तरह की वैकेंसीज आई हुई हैं, जूनियर रेडियोग्राफर और रेडियोग्राफर। 2 तरह की वैकेंसी देखने को मिली है। जिसके अंदर जूनियर रेडियोग्राफर है उसकी आपको राजस्थान के अंदर 29 वैकेंसीज हैं। कितनी? 29। जिसके अंदर 13 आपकी जनरल कैटेगरी की हैं, 5 आपकी एससी कैटेगरी की, 3 आपकी एसटी, 6 आपकी ओबीसी और 2 आपकी ईडब्ल्यूएस की। यानी कि सबसे अच्छी, यानी खूब पोस्टों पर, 29 पोस्टों पर आपका जूनियर रेडियोग्राफर की वैकेंसीज आई हुई है। इसके अलावा अपन देखें, देखो रेडियोग्राफर्स की, ये जूनियर रेडियोग्राफर हो गया। अब अपन देखें रेडियोग्राफर की। तो रेडियोग्राफर के अंदर आपको 4 पोस्टें हैं। 4 पोस्ट के अंदर आपको 2 जनरल की हैं, एक आपकी एससी की है, एक एसटी की है, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की आपकी एक भी पोस्ट नहीं है रेडियोग्राफर के अंदर। इसके अलावा अपन बात करें किसकी, अब लैब टेक्नीशियन की। तो लैब टेक्नीशियन यहाँ पर पोस्ट का नाम है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। तो इसके अंदर आपकी वैकेंसीज आई हुई है 44। ठीक है, 44 के अंदर आपकी 15 जनरल की, 9 आपकी एससी, 7 आपकी एसटी, 9 ओबीसी और 4 ईडब्ल्यूएस की। यानी कि ये भी वैकेंसीज आपकी बहुत अच्छी हैं और बहुत ही अच्छी पोस्ट पर आई हैं। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जूनियर रेडियोग्राफर और रेडियोग्राफर। इसके अलावा वैकेंसी जैसे ओटी टेक्नीशियन है, उनकी भी आई है, फार्मासिस्ट की भी आई हुई है। तो इसी प्रकार के और भी वैकेंसीज यहाँ पर, और भी जो कोर्सेज हैं और भी पोस्ट हैं उनके लिए भी आई हुई है। लेकिन अपन मेनली देख रहे हैं रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ठीक है, आपने देख लिया कि जूनियर रेडियोग्राफर की 29, रेडियोग्राफर की 4 और जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की कितनी है, 44 वैकेंसीज आई हैं। तो यहाँ पर आपने पोस्ट के बारे में सब चीज देख ली। अब अपन बात करेंगे कि इसके लिए जो फॉर्म भरेंगे अपन, कब से कब तक फॉर्म चलेंगे, कब लास्ट डेट है, कितनी फीस लगेगी, क्या इसकी योग्यता है, किस योग्यता वाला यानी कौन सा कोर्स होना चाहिए, तब अपन फॉर्म भर सकते हैं। तो ठीक है, अब अपन डिटेल से आगे चीजें देखेंगे। अब अपन बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, कि किस पोस्ट के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसके अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं अपन। सबसे पहले देखो नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का नेम है, पे लेवल की यानी कि सैलरी कितनी मिलने वाली है आपको इस पोस्ट के लिए, एज लिमिट क्या रहेगी, और एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन क्या है इसकी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ईसीजी टेक्नीशियन की। ठीक है, तो ईसीजी टेक्नीशियन के अंदर देखो आप कि लेवल 4 किसके अंदर आ रही है वैकेंसी, लेवल 4 के अंदर आ रही है। और इसकी सैलरी कितनी है, 25,500 से 81,100 रुपए इसकी सैलरी रहेगी। इसके बाद अपन बात करें किसकी, एज की। तो एज के अंदर क्या है, बिटवीन कितनी, 18 से 25 के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए ईसीजी टेक्नीशियन का फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा बात करें अपन
इसकी क्वालिफिकेशन की तो 10+2 होनी चाहिए, साइंस से होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो सकती है आपकी, किसी भी स्टेट से। इसके अलावा 2 ईयर डिप्लोमा यानी 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका ईसीजी का। कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हो सकता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो, वो आपका वैलिड रहेगा। यानी कि डिप्लोमा केवल और केवल डिप्लोमा मांगा गया है, 10+2 साइंस से होनी चाहिए। इसके अलावा आपका डिप्लोमा होना चाहिए ईसीजी का। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दी ईसीजी टेक्नीशियन के बारे में पूरा। अब अपन नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट पोस्ट के अंदर क्या मांगा गया है। ठीक है, तो देखो अब अपन आते हैं डायरेक्ट किस पर? जूनियर रेडियोग्राफर पर। ठीक है, जूनियर रेडियोग्राफर देखेंगे अपन की सबसे मेन है जो कि इसके अंदर क्या क्या चीज मांगी गई है, क्या रहेगा लेवल, क्या इसकी एज रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं अपन सबसे पहले लेवल की बात करते हैं। तो लेवल 3 कौन सी सैलरी क्या रहेगी इसकी? लेवल 3 की जो वैकेंसी है, सैलरी रहेगी इसकी 21,700 से 69,100 रुपए। कितनी रहेगी? 21,100 से 69,100 रुपए। यानी कि जो राजस्थान स्टेट की जो सैलरी रहती है उससे कई ज्यादा अच्छी सैलरी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अपन देखें एज कितनी है इसकी? एज है आपकी 18 से 25 वर्ष। इसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से आपको जो छूट मिलती है वो आपको इसके अंदर मिलेगी, लेकिन वैसे देखें अपन जनरल के लिए, उसके लिए देखें जिसके अंदर एज रिलेक्शन नहीं मिलता है, उसके अंदर आपकी 18 से 25 वर्ष रहने वाली है। और इसके बाद बात करें अपन क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन है आपकी फर्स्ट क्या होना चाहिए? 12th होनी चाहिए। किसके अंदर? साइंस से। किससे? साइंस सब्जेक्ट से आपकी 12th होनी चाहिए, चाहे वो स्टेट से हो, चाहे वो सेंट्रल से हो, कहीं से भी हो। इसके अलावा सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा किसका? रेडियोग्राफी का आपका 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, चाहे आप राजस्थान से किया हो, चाहे और किसी स्टेट से किया हो, चाहे आपने सेंट्रल की बोर्ड से किया हो। सभी जो डिप्लोमा 2 ईयर डिप्लोमा है वो इसके अंदर मान्य है। तो इसके अंदर ना तो कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है, ना ही कोई यहाँ पर डिग्री मांगी गई है, केवल और केवल 10+2 होनी चाहिए साइंस से। इसके अलावा आपका डिप्लोमा मांगा गया है किसका? रेडियोग्राफी का। तो ये डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही अच्छा अवसर है। यानी कि गवर्नमेंट जॉब लगने का, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और सैलरी भी इसकी बहुत ही अच्छी देखने को आपको मिलेगी। यानी कि जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जो सैलरी मिलती है उससे काफी ज्यादा अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है। तो आपने सब चीज देख ली कि सैलरी कितनी रहेगी जूनियर रेडियोग्राफर की, एज कितनी रहेगी, इसके अलावा कौन डिप्लोमा वाला या डिग्री वाला कौन इसके अंदर फॉर्म भर सकता है, वो सभी चीजें आपने इसके अंदर देख ली। अब इसके बाद अपन बात करें जैसे किसकी? ओटी असिस्टेंट है, यानी ओटी टेक्नीशियन की बात करें, इसकी भी लेवल 3 की सैलरी मिलेगी 500 से 69 सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा कितनी सैलरी इसकी एज कितनी है? इसके अंदर 32 ईयर दी गई है। और इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए आपको 10+2 साइंस से। इसके अलावा आपका क्या होना चाहिए? ओटी टेक्नीशियन यानी ओटी 1 ईयर का एक्सपीरियंस। इसके अंदर क्या है? कोई ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी नहीं मांगा गया है, यानी 1 ईयर का यदि आपने कोई हॉस्पिटल के अंदर काम किया हुआ है तो आप किसके अंदर? ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। और यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी आपका एक प्रकार से एक्सपीरियंस ही माना जाएगा, तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका ओटी असिस्टेंट का। इसके बाद अपन नेक्स्ट पोस्ट की बात करें। अब अपन बात करते हैं रेडियोग्राफर वैकेंसीज की, तो इसके अंदर लेवल 5 रहने वाला है और 29,200 से 92,300 सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा 18 से 25 वर्ष इसकी एज रहेगी, एज रिलेक्शन है। और इसमें 12वीं होनी चाहिए आपकी साइंस से। इसके अलावा डीआरटी का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए और उसके साथ में आपकी 1 ईयर एक्सपीरियंस यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल से हो या फिर कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट से आपका हो सकता है। इसके बाद अपन बात करें किसकी? जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी यानी कि एमएलटी वालों की पोस्ट की। इसका लेवल रहने वाला है लेवल 5 और सैलरी रहेगी 29,200 से 92,300। इसके बाद इसकी एज है, इसकी एज भी वही है 18 से 25 वर्ष रहने वाली है। और इसके बाद अंदर बात करें अपन क्वालिफिकेशन की, तो 12वीं होनी चाहिए किससे? साइंस सब्जेक्ट से। इसके अलावा डीएमएलटी डिप्लोमा होना चाहिए आपका, उसके साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस यानी कि डीएमएलटी के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपका हॉस्पिटल या कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट से। ठीक है, इसके अलावा बीएमएलटी वाले भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास डिग्री है। ठीक है, तो ये हो गए आपकी सभी पोस्ट के बारे में, क्वालिफिकेशन, एज, रिलेक्शन। इसके अलावा आपकी जो सैलरी है, इन सभी के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं कि किसकी? ये इसकी फॉर्म है,
फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहने वाली है और कब से स्टार्टिंग हुए हैं फॉर्म, तो इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं आपके 1 अक्टूबर 2023 से और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है कितनी, 30 अक्टूबर 2023। बात करते हैं अब एज लिमिट की, तो इसके अंदर SC ST, तो SC ST के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं उनके अंदर उनके लिए 5 ईयर की छूट है, यानी कि वो 18 से 30 वर्ष तक के, कितने, 18 से 30 वर्ष तक के कैंडिडेट हैं वो भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वाले यानी 3 इयर्स की छूट है, तो वो 18 से 28 एज वाले भी जो अंदर इसके अंदर में एज में आते हैं वो सभी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जैसे PH एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए भी इसी प्रकार से छूट दी गई है। अब अपन बात करते हैं कि पेमेंट ऑफ फीस यानी फॉर्म का जो ट्रांजैक्शन है वो कितने रुपए का होगा। जो SC ST और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट कोई भी हो सकती है, फीमेल सभी के फीमेल, चाहे जनरल की हो, चाहे EWS की हो, चाहे OBC को, सभी फीमेल की क्या है 250 रुपए, कितना अमाउंट है 250 रुपए फीस रहने वाली है। और इसके अलावा बात करें अपन ऑल अदर कैटेगरीज जनरल वगैरह OBC हुई, इन सभी के लिए आपकी 500 रुपए फीस रहने वाली है इसकी। अब इसके बाद अपन बात करें कि मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट का मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके स्कैनिंग एंड अपलोडिंग होंगे पूरे, ये सभी वीडियो आपको वीडियो के जरिए जो वीडियो आएगी हमारी 1-2 दिन के अंदर सारी चीजें बता देंगे उसके अंदर आपको कि किस प्रकार से क्या रहने वाला है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम के अंदर क्या क्या चीज आने वाली है और कितने टाइम का एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज। इसके अंदर जैसे DRT किया हुआ है आपने या DMLT की हुई है या इसके अलावा DECG, इन सभी के लिए आपने पोस्ट के कोर्स के हिसाब से आपने पोस्ट फॉर्म भरा है जिस पोस्ट का, उसके अंदर जैसे DRT की तो 2 साल की DRT होती है, उसके अंदर 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि मार्क कितने हो गए 100 मार्क, यानी 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा जो DRT किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, उसके अंदर जो 2 साल का कोर्स करते हैं उसके अंदर से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके क्वेश्चन कितने आएंगे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि इसके नंबर कितने होंगे 10। इसके अलावा जनरल रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। इसके अलावा मैथमेटिक एबिलिटी यानी वो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के 20 नंबर के। इस प्रकार क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100 और कितने नंबर के होंगे 150 नंबर के। और इसके अंदर बात करें सब्जेक्ट है आपकी तो DRT DMLT या DSCG जो भी कोर्स है आपके उसके जो 50 क्वेश्चन आएंगे उनके लिए आपको टाइम मिलने वाला है 60 मिनट का। इसके अलावा जो GK रीजनिंग और मैथ इन सभी के लिए आपको कितना टाइम मिलने वाला है 60 मिनट, यानी 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट और वही 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट मिलने वाली, यानी कि आपका जो पेपर है वो कितने घंटे का होने वाला है 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। और पेपर के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में भाषा में आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो ये हुआ आपका जो एग्जाम होगा वो किस तरीके से होगा। इसके अलावा बात करें अपन नेगेटिव मार्किंग की एग्जाम के अंदर, तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहने वाली है। इसके बाद अपन बात करेंगे एग्जाम होने के बाद जैसे क्वालिफाइंग मार्क की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितने होने चाहिए। तो देखो जनरल कैटेगरी के लिए 45%, यानी 45% जो टोटल नंबर है पेपर के उसके अंदर से 45% लाना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आपको मेरिट के अंदर शामिल किया जाएगा। चाहे वैकेंसी खाली चली जाए, अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो जनरल के लिए 45%, OBC के लिए 40%, OBC और EWS के लिए। इसके अलावा SC ST के लिए 35%, एक्स सर्विसमैन के लिए, और 30% किसके लिए PWD कैटेगरी के लिए आपको 30% क्वालिफाइंग मार्क लाना बहुत ही जरूरी है। आप सभी को मेरे दोनों साइड में 2 बुक्स दिख रही हैं स्क्रीन पर। तो एक बुक है आपके लिए लैब टेक्नीशियन के लिए और एक बुक है आपकी रेडियोग्राफर की, जिसके अंदर 3000 प्लस MCQ दिए गए हैं दोनों बुकों में। और इन बुक्स के अंदर यानी कि जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, जो PYQ है प्रीवियस ईयर के जो पेपर हो चुके हैं, इसके अलावा जो नेक्स्ट यानी कि जो एग्जाम आपके होने वाले हैं उनके अंदर जिन क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है आने की, वो सभी क्वेश्चन इन सभी के बुक्स के अंदर ऐड हैं। तो आप सभी की तैयारी के लिए ये बुक्स बहुत ही मोस्ट होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है।
दोस्तों जो आपको बुक्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, उन बुक्स के अंदर वो ही सारा सिलेबस है जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है। और आप ध्यान से देखिए, जो आपके सब्जेक्ट दी हुई हैं, जिस तरह से रेडियोग्राफर वैकेंसी के लिए दी हुई है और यहाँ पे लैब टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए दी हुई है, ये आपको जो सब्जेक्ट इंक्लूड करी हुई है वो वही सब्जेक्ट है जो आपने डिप्लोमा में पढ़ी है। जैसे कि रेडियोग्राफर के लिए देखिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, रेडियोग्राफी, रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, रिसेंट एडवांसेज, जिसके अंदर सीटी, एमआरआई, यूएसजी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। इसका रेडिएशन थेरेपी और इसके अलावा पेशेंट केयर। साथ में बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, हिमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और एंड लास्ट में है बायोकेमिस्ट्री। तो वो जो सब्जेक्ट आपने 2 साल के अंदर पढ़ी है, वो ही सारे इन्हीं में से इंक्लूड करी हुई सब्जेक्ट में से आपको एमसीक्यूज देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं कि सर एमसीक्यूज तो इसमें है, लेकिन हमारे पास में थ्योरी कहां से रहेगी? दोस्तों जिस हिसाब से टाइम पीरियड है, तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको बहुत ज्यादा थ्योरी दी जाए। बात करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि आप यहां से ध्यान से देखिए, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया जैसे एक्सरे की ट्यूब का। ये आपको रेडियोलॉजी के अंदर जो आपकी रेडियोग्राफर की वैकेंसीज हैं, उनके अंदर आपको जैसे एक फर्स्ट आपका होता है एक्सरे ट्यूब, उसके अंदर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया। सभी की जो थ्योरी थी मैंने साइड बाय साइड लिख दी है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। आप इसी तरह से आपके पास में एक फ्लो चार्ट रहेगा जिसको हम हमारे कोर्सेज के अंदर आपको समझाएंगे, और बाद में उसमें से प्रत्येक फ्लो चार्ट के बाद में आपको 20 से 25 एमसीक्यू जो इसी की थ्योरी में से हैं। ये थ्योरी ऐसी है दोस्तों, इस थ्योरी के बाहर से आपका कोई भी पोर्शन बचा हुआ नहीं रहेगा। यानी आपने ये पढ़ लिया, इसका मतलब आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। ये फ्लो चार्ट्स लगभग प्रत्येक बुक के फ्लो चार्ट्स हैं, ये आपको एमसीक्यू वाली बुक में दिखाई नहीं देने वाले। ये आपके फ्लो चार्ट्स हमारे जो कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज जो ऑफलाइन कोर्सेज हैं, उनमें आपको देखने को मिलेंगे। सभी के सभी कोर्सेज आपको 10 अक्टूबर को देखने को मिलने वाले हैं। 10 अक्टूबर को सारे के सारे जो आपके कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे, ऑनलाइन भी और साथ में ऑफलाइन भी। तब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आपको बहुत ही कम फीस के अंदर कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपको बहुत सारे फ्लो चार्ट्स हैं। इसमें जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो आपकी बुक्स ही हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा बहुत ही एक अध्ययन किया हुआ है कि किस तरह का पैटर्न रहता है एग्जाम के अंदर, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं पे बेस्ड हमने ये बुक तैयार करी है। आई होप कि ये आपको बुक्स बहुत ज्यादा पसंद आएंगी, और ये उम्मीद भी करते हैं कि जब आपकी फाइनल एग्जाम होगी उसमें इन बुक्स में से बहुत सारा जो पोर्शन है वो कवर भी हो जाए। दोस्तों बात करें मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए और जीके के लिए, इसके लिए आपको कुछ टाइम बाद में, हमें थोड़ा टाइम लगेगा लगभग 1 महीने का, उसके बाद में उनकी भी आपको एक अलग से बुक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी आने वाली फर्दर वैकेंसीज के लिए जो एग्जाम बेस पे होने वाली हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ में एंड करते हैं हमारे आज के सेशन को, जो था कि ईएसआईसी और अदर स्टेट वैकेंसीज की तैयारी कैसे करनी है।